दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर इंडिया आ चुका है और इसके सपोर्टर इसके साथ मिलकर जंतर मंतर पर धरने कर रहे हैं। तो इसी बात पे मैंने अपने अनभक्त दोस्त से कहा कि भाई तू भी कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। तो उसने ये रिप्लाई दिया, मोदी मेरी गाँव वाले में बहुत मोदी दूंगा, नस काट लेंगे मोदी के लिए। बाप मोदी है, बाप से बड़ा मोदी है, जो बाप पैदा किया ना। ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब। इन अनभक्त अंकल्स ने कॉकरोचों को एक जार में जमा किया और उनके ऊपर हिट स्प्रे मारने लगे। और एक अंकल ने तो हद ही पार कर दी, चप्पल लेकर पीछे पड़ गए हैं कॉकरोचेस के मारने। तुम दोनों की 22 लाख स्टूडेंट्स ने 2026 का नीट का एग्जाम लिखा और वो भी कई सालों की प्रिपरेशन के साथ। और एग्जाम सेंटर पर तो इन स्टूडेंट्स की इस तरीके से चेकिंग हो रही थी कि ये कोई बहुत बड़े क्रिमिनल है और कोई क्राइम करने जा रहे हैं अंदर। इन मासूम स्टूडेंट्स के पैंट के पॉकेट के जिप से लेकर शर्ट टी शर्ट तक फाड़ दिए चेकिंग के नाम पर। पुलिस वालों से तक इन बच्चों की चेकिंग करवा ली, लेकिन फिर भी क्या उखाड़ लिया। एक मिनिस्टर है जो कि असफल हुआ है, 2024 में पेपर लीक हुआ था और 2026 में भी। इन बच्चों के माँ बाप और बच्चों ने इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में लाइन लगकर एग्जाम दिए है और इतनी पढ़ाई की है, इतना सब मेहनत करा है, लेकिन सब पानी में बह गया। तुमसे ना हो पाएगा। 2026 का पेपर लीक होने की वजह से पेपर कैंसिल कर दिया और फिर से रीनीट कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। ना पुलिस को पता चला, ना जॉय के बाप को। सब सोच रहे सुसाइड है सर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। स्टूडेंट्स के साथ इतनी ज्यादती, इतना अन्याय हुआ है, इसीलिए अपोजिशन पार्टीज ने और सीजेपी वालों ने मिलकर रैलीज किए हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया वालों को और अंधभक्तों को थोड़ी सी भी गैरत शर्म नाम की चीज नहीं है, इनके पीछे पड़े हुए हैं ये। सर मैं क्या गाली दी बताओ। आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं। ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर है। इन गवार अनभक्तों ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी कॉकरोच जनता पार्टी को बदनाम करने में और इनके मेंबर्स को एंटी नेशनल घोषित करने में। हमने देश का विरोध करना काम नहीं है। हमारे बीजेपी को देश बना रखा है, हमने बीजेपी को देश बना रखा है। बोला तो आप ये कह रहे हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के साथ क्या कर रहे हो? खालिद कहाँ से आया? कहाँ से आया वो? यार अब तो आर्गुमेंट में माँ की साड़ी घुसेड़ेगा तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं। अभी क्या टॉपिक है? और एक अफवाह भी उठाई गई थी अनभक्तों के द्वारा कि ये पाकिस्तान के ज्यादातर मेंबर्स हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं बोलकर, जो कि झूठ फाश हो गया था इनका। ये 20-22 मिलियन जो फॉलोअर दिखा रहे हो तुम, सालों आधे तुम पाकिस्तान के हो, 10 मिलियन, 5-7 मिलियन तुम बांग्लादेश के हो और 7 मिलियन वो होंगे जो इस देश को दिन रात तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हो? तकलीफ हुआ है बेचारा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोल, झूठ बोल, झूठ बोल, बार 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 झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार 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 झूठ बोलो। ये पेपर लीक, ये तो एक बहाना है। ये तो देश को बदनाम करने वाला है। जो देश प्रेमी होगा कभी ऐसे बहाने नहीं लगाएगा। अरे पेपर लीक हो गया, पेपर दोबारा भी तो होगा ना, डेट तो निकाल दी ना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। इन अनभक्तों को जब बात सीजेपी पार्टी को बदनाम करने से और उसे एंटी नेशनल घोषित करने से नहीं बनी, तब वो सीजेपी पार्टी के मेंबर्स को बदनाम करने लगे कि उन्हें कुछ भी नहीं आता बोल के। अच्छा, आपके हिसाब से देश का नेता सबसे अच्छा कौन है? कोई नहीं है। महंगाई उन्होंने कर दी, जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है? ये नहीं पता मुझे। हाँ, इन आईटी सेल वालों को क्या ही पता कि इन बच्चों को बदनाम करके इन्हें क्या मिलेगा। लेकिन इनके जो पार्टी के मेंबर है, एमएलए एमपी है, वही इतने बड़े गवार है कि तुम देखकर चौंक जाओगे। एग्जाम क्यों होता है? भाई एग्जाम देते भाई सर्विस करने के लिए होती है। भाई कोई सर्विस करने के लिए, भाई नौकरी करने के लिए भाई टीचर बन जाएंगे कुछ तो लेने के देने पड़ गए। मेरा कहने का मतलब है, जरूरत क्या है एजुकेशन की? हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने के भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। ये बेवकूफ एक मिनिस्टर है और ये बोल रहा है कि औरतों को पढ़ने की क्या जरूरत है, जबकि मोदी जी है। मोदी जी होंगे तो क्या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी औरतों को? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लवणे न भोजन। एक भी सवाल अभी तक ऐसा नहीं पूछा कि आंदोलन से जुड़ा हो, कश्मीर के मुद्दे, देश की पार्टी के मुद्दे। ये बंदा ये गोदी मीडिया से आया है। गोदी मीडिया। कॉकरोच जनता पार्टी का इन आईटी सेल वालों ने और अनभक्तों ने मिलकर एक्स अकाउंट तो उड़ा दिया है और इन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया इनसे। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। सरकार ने सीजेपी का ट्विटर हैंडल उड़ा दिया है फ्रेंड्स। यूथ की आवाज को, जेनजी की आवाज को दबाने के लिए इंडिया में अकाउंट ही बैन कर दिया है।
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उनके बाप का भारत है, हमारे बाप का भारत। इतना तगड़ा फंडिंग कहां से आ रही है? ये आम आदमी में ज्वाइन थे और आम आदमी में उतने लोग आम है जितने गुलाब जामुन में जामुन होते हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अभिषेक ठाकुर और तो इस देश को नेपाल और बांग्लादेश बना दे। भारत माता शेख भाई आप लोगों को ये क्या हो गया? बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ये अनबक सीजेपी पार्टी को डिफेम करने के लिए कभी अभिजीत को कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का मेंबर है, तो कभी कहते हैं कि दलित है बोलकर डिफेम करने की कोशिश करते हैं। अभिजीत तो बस इन्फ्लुएंस था उनकी आइडियोलॉजी से कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में बोल के। हाँ, मैं आप समर्थक रहा हूँ और मैं हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि मैं एक बीजेपी विरोधी हूँ। मैं आइडियोलॉजिकली बीजेपी और आरएसएस का पूरी तरह विरोध करता हूँ। और सीजेपी पार्टी का स्पोक्स पर्सन बहुत पहले बीजेपी को ही सपोर्ट किया करता था, लगभग 2017 तक, लेकिन जब से उसकी आंखें खुली है 2017 के बाद से, तब से वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को और बीजेपी पार्टी को अपोज करने लगा है। इसको कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा इनको क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? गोभी जी, इन कॉकरोचेस की ये तकलीफ है, यानी कि इनकी ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है उसका रिजिग्नेशन चाहिए इन्हें किसी हालत में भी। ये देखो भाई, कॉकरोचों ने धर लिया इसको, देख रहे हो? क्या आपने कभी सोचा था एक मजाक से शुरू हुई चीज इतनी बड़ी हो जाएगी? कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है, आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है, यानी कि इतना ज्यादा उनका फैन फॉलोइंग है, 2 करोड़ से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। और चीफ जस्टिस ने जो बयान दिया था उसको अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और इतनी ज्यादा फॉलोइंग बढ़ गई है। जंतर मंतर पर अभिजीत अभी आ चुके हैं और इतना ज्यादा वो फॉर्म में है। अभिजीत का अभी साथ दे रहे हैं सीजेपी पार्टी के मेंबर्स और यूथ, इन सबका सपोर्ट इनके साथ है और सोनम वांगचुक भी इनके साथ आ चुके हैं। सभी को जुटाया है और उनके साथ जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का, आप सभी का, कि आप घरों में रोते नहीं रहे, आप यहाँ पर शांति से अपनी 2 बात सुनने और सुनाने आए हैं। ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत मुझे प्रभावित करता है, इसके लिए आप सबकी जय। अच्छा हाँ, देखिए इन्होंने अपने हाथ पर टैटू भी बना रखा है। क्योंकि अभी तो एक मूवमेंट है, अभी एक सर्टेन डिमांड है, अगर कुछ सक्सेस आता है तो नो वन नोज के आगे क्या होने वाला है। सीजेपी के इंस्टा पर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। किसने सोचा था कि ये जेनजी ग्राउंड पर आएंगे और इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे? इंटरनेशनल पत्रकार भी आ गए, लेकिन अंजना कश्यप नहीं आई बस। इंटरनेशनल कवरेज तक मिला है सीजेपी पार्टी को और सीजेपी पार्टी के फर्स्ट जेनजी प्रोटेस्ट को, लेकिन हमारे देश के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है उन्होंने इसे कवर नहीं किया है। वो अपने पापा के गोदी में बैठे हुए हैं अभी भी। आई एम सॉरी बाबू। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप बिलो टॉक्स पे प्रमोट करना चाहते हो तो bilotalks1@gmail.com पे ईमेल कर दो। आज के लिए बस इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।